हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल। मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट एंड मेंटोर आरबी सर। तो कैसे हैं बेटा सभी? तो गाइस, अल्कोहल फिनोल ईथर के हम लोग 6 लेक्चर्स ऑलरेडी कर चुके हैं। आई होप सो आपने सभी लेक्चर्स को ध्यान से देखा होगा और जो आपके डाउट्स आए होंगे उनको आप पूछ रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का 7th नंबर लेक्चर, दैट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ या केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स। तो केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल में क्या क्या होता है, कौन कौन से एग्जांपल्स आते हैं, किस तरह की रिएक्शंस हम लोग पढ़ते हैं, उनको हम लोग आज इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। जो बच्चा बेटा पहली बार इस वीडियो को देख रहा है, इस लेक्चर को फर्स्ट टाइम देख रहा है और अगर उसे नहीं समझ आ रहा, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप प्रीवियस लेक्चर्स को देखिए और उसके बाद चीज़ों को पढ़िए, तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आएगा। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, दैट इज अ केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। तो अगर हम लोग केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल की बात कर रहे हैं गाइस, तो अल्कोहल कैसा होता है? हमारे अल्कोहल में दो बॉन्ड होते हैं बेटा। एक होता है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, दिस इज कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, एंड दिस इज OH बॉन्ड, राइट। तो केमिकल रिएक्शन में क्या है कि या तो हमारा OH बॉन्ड ब्रेक करेगा गाइस, या फिर हमारा कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक करेगा। क्लियर? तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं कि हमारे बॉन्ड कितने टाइप के, टाइप ऑफ बॉन्ड। तो हम लोग बेसिकली अल्कोहल के अंदर बेटा दो टाइप के बॉन्ड पढ़ेंगे, वन इज द CO बॉन्ड एंड अनदर इज द OH बॉन्ड। अब हम लोग देखें कि OH बॉन्ड कब ब्रेक करेगा और CO बॉन्ड कब ब्रेक करेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर आपको केमिकल रिएक्शन अल्कोहल की समझ नहीं है तो आपको सबसे पहले ये चीज पता होना चाहिए कि कब OH बॉन्ड टूट रहा है और कब CO बॉन्ड टूट रहा है। अगर आप ये चीज समझ लेंगे तो गाइस फिर आपको बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी, आप बहुत इजीली से समझ सकते हो रिएक्शंस को और उनके मैकेनिज्म्स को कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हम लोग पहले देख रहे हैं कि OH बॉन्ड कब ब्रेक करेगा। OH बॉन्ड बेटा तब ब्रेक करेगा जब अल्कोहल खुद न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा हो। तो व्हेन अल्कोहल एक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल। क्लियर? जब अल्कोहल बेटा खुद न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है तब हम लोग बोलते हैं कि इसमें OH बॉन्ड ब्रेक होता है। और CO बॉन्ड कब ब्रेक होता है? जब अल्कोहल जो है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा हो, व्हेन अल्कोहल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर? इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल तो बेटा आपको पता ही है, मैं पहले भी ऑलरेडी बता चुका हूँ। जिन बच्चों को नहीं पता गाइस, वो पीछे लेक्चर्स जाके देख सकते हैं, उसमें मैंने इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल बताया हुआ है। क्लियर? तो हम लोगों ने क्या बोला? हम लोगों ने बोला कि CO बॉन्ड तब ब्रेक करेगा जब अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा और OH बॉन्ड तब ब्रेक होगा जब अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। अब ये अगर इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है इस पे कोई न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा। दैट मीन्स क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि ऑल्सो गिव्स अल्कोहल ऑल्सो गिव्स SN रिएक्शन। अल्कोहल्स ऑल्सो गिव SN रिएक्शन। बेटा SN रिएक्शन में क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल की जगह ले लेता है। क्लियर? तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि अल्कोहल ऑल्सो गिव SN रिएक्शन। दैट मीन्स कि अल्कोहल SN रिएक्शन कब देगा। अब आपसे कोई ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अल्कोहल SN रिएक्शन देता है या नहीं देता। आप कहोगे देता है, तो फिर सामने वाला पूछेगा कि कब देता है, कैसे देता है। तो आप क्या कहोगे? जब अल्कोहल खुद इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा तो वो क्या कर सकता है? वो SN रिएक्शन शो कर सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, मतलब बेसिक, दिस इज द बेसिक, ये बेसिक है केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल का, कि दोनों बॉन्ड कब कब कैसे कैसे टूटेंगे। अब हम लोग देखें कुछ एग्जांपल्स इनके इन चीज के ऊपर और देखें कि कैसे इसके अंदर बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं गाइस, फर्स्ट एग्जांपल, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल
विद एक्टिव मेटल, क्लियर, विद एक्टिव मेटल। ये कौन सा है बेटा, ये OH बॉन्ड ब्रेकिंग वाला सीन है। इसमें क्या होता है, OH बॉन्ड ब्रेक होता है, OH बॉन्ड ब्रेक होता है, क्लियर। तो अब सबसे पहले यहाँ पे देख ले कि एक्टिव मेटल कौन से होते हैं। आप लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, 11th में भी पढ़ा होगा। एक्टिव मेटल क्या होते हैं, जनरली ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 मेटल्स, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 मेटल्स आर द एक्टिव मेटल्स, क्लियर। बट इसके अंदर एक और भी आता है, एल्यूमिनियम इज ऑल्सो, एल्यूमिनियम इज ऑल्सो एन एक्टिव मेटल। एल्यूमिनियम भी बेटा एक्टिव मेटल के अंदर ही काउंट होता है। तो अब इसमें होगा क्या, देखना जरा। अगर मैं रिएक्शन की बात करूं, मान लो मैंने लिखा ROH, क्लियर। मैं OH बॉन्ड को इसलिए दिखा रहा हूं बिकॉज इस रिएक्शन के अंदर OH बॉन्ड ही ब्रेक होगा, CO बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। और साथ में मान लो इसके मैंने ले लिया सोडियम, और सोडियम हमारा क्या है बेटा, सोडियम है हमारा एक्टिव मेटल। सोडियम क्या है गाइस, एक्टिव मेटल। तो यहाँ से होगा क्या कि जब ये ROH का रिएक्शन Na से होगा, तो आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा बेटा कि जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है, एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो एक मेटल सॉल्ट देता है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो यहाँ पर दैट मीन्स ये जो एल्कोहल है ये क्या है, ये वीक एसिड है। क्यों मैंने एसिड बोला इसे, क्योंकि जब OH बॉन्ड ब्रेक करेगा तो ये सिस्टम में H+ देगा, और अर्हेनियस के अकॉर्डिंग जो स्पीसीज H+ दे रही है वो एसिड है, क्लियर। तो ये वीक एसिड है। तो यहाँ पर क्या होगा गाइस, ये OH बॉन्ड ब्रेक करेगा, हाइड्रोजन रिलीज करेगा, और साथ में एक क्या बना देगा, मेटल सोल्ट। दिस इज द सोडियम अल्कोक्साइड, क्लियर। तो अब यहाँ पर क्या है, 2 हाइड्रोजन है गाइस, तो मैं इसके 2 मोल ले लूंगा और यहाँ पे भी 2 लगा दूंगा, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी, क्लियर। अब जैसे इसी के थ्रू मैं एग्जांपल ले लूँ, R को मैंने मान लिया CH3, तो मैंने मिथेनॉल ले लिया गाइस। इस मिथेनॉल का रिएक्शन मैं सोडियम से करवा रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या निकलेगा, H2 गैस निकलेगा, प्लस साथ में एक क्या लिखेगा, सोडियम मिथॉक्साइड, क्लियर। क्लियर है गाइस, बिल्कुल। तो यहाँ पर हमने इस तरह से रिएक्शंस देखी। अब आप ऐसा नहीं है कि हमेशा ही सोडियम से कराओ, ग्रुप 1 ग्रुप 2 के जनरली सारे क्या होते हैं, एक्टिव मेटल्स होते हैं, कोई भी मेटल ले सकते हैं। तो वहां पर आपको ध्यान क्या रखना है गाइस कि OH बॉन्ड ब्रेक करेगा और अल्कोहल जो है वो एसिड की तरह बिहेव करेगा, क्लियर। अब यदि मैं यहाँ पर बात करूं कि सपोज मैंने टर्शरी अल्कोहल ले लिया, क्या ले लिया, टर्शरी अल्कोहल। सपोज मैंने क्या ले लिया, टर्शरी अल्कोहल ले लिया गाइस। टर्शरी अल्कोहल आपको पता ही है, जिस कार्बन के साथ OH जुड़ा है उस कार्बन के साथ अगर 3 कार्बन जुड़े हैं तो वो टर्शरी अल्कोहल है। और साथ में मैंने ले लिया यहाँ पे एल्यूमिनियम। तो इतना तो आपको समझ आ रहा है कि एल्यूमिनियम बेटे, एल्यूमिनियम ने अपना 3 इलेक्ट्रॉन लूज करा होगा, तो ये किस में जाएगा, ये किस में जाएगा बेटा, ये एल्यूमिनियम +3 में जाएगा। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन गैस तो रिलीज हो ही रही है, साथ में एल्यूमिनियम +3 में जाएगा, दैट मीन्स इसके इसको कितने मोल चाहिए होंगे, 3, क्लियर। इसके इसको कितने मोल चाहिए होंगे, 3, क्लियर। तो यहाँ पर क्या बनेगा सीन, कुछ ऐसा बन जाएगा, यहाँ पर 3 और यहाँ पर क्या, एल्यूमिनियम +3, क्लियर। तो ये हमारा यहाँ पे रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। तो आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं गाइस, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हम लोग देख रहे हैं एस्ट्रिफिकेशन, एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन। एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन में क्या होता है हम लोग देखते हैं गाइस। तो यहाँ पर क्या है, एस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है, एस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है, एस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है, क्लियर। अब एस्टर का फॉर्मेशन कैसे होगा, हम लोग को पता है, हमने पहले ही पढ़ा है कि हम लोग जब एक एसिड को एक अल्कोहल के साथ रिएक्ट करते हैं तो गाइस एस्टर बनता है। जैसे मैं अगर यहाँ पर बताऊं कि मान लो मैंने ले लिया एक एसिड, यहाँ पर मैंने ले लिया दिस इज एन एसिड, और साथ में मैंने ले लिया एक अल्कोहल, क्लियर। एक मैंने ले लिया अल्कोहल, दिस इज अवर अल्कोहल गाइस। और ये जो रिएक्शन है गाइस ये एसिडिक मीडियम में होती है, मतलब हमें H+ यहाँ पे चाहिए होगा, एसिड एसिड मीडियम में ये प्रोसीड करती है।
तो होता क्या है यहाँ पे, डायरेक्ट पहले अप्रोच बता रहा हूँ, वाटर यहाँ पे निकलता है गाइस, वाटर यहाँ पे निकलता है और हमारा क्या बन जाता है, एस्टर बन जाता है। क्या बन जाता है, एस्टर बन जाता है, और साथ में वाटर। इस वाटर को हम लोग क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, तो हमें प्योर एस्टर मिल जाएगा। क्लियर, बिल्कुल बात क्लियर है। अच्छा, इसकी खास बात क्या है कि जो रिएक्शन है गाइस ये रिवर्सिबल है, इट इज एन रिवर्सिबल रिएक्शन, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। क्लियर, तो इट्स बेसिकली हम लोग इसको क्या दिखा देते हैं, रिवर्सिबल दिखा देते हैं, इट इज एन रिवर्सिबल रिएक्शन। क्योंकि यहाँ पे जब हम लोग एक एस्टर और एक वाटर का, एस्टर का हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड भी जा सकती है, वो एसिड और एल्कोहल भी दे सकते हैं। क्लियर, तो इट इज एन रिवर्सिबल रिएक्शन। तो अब यहाँ पर अब हमें चेक करना है कि ये कौन से टाइप की केमिकल रिएक्शन है, इसके अंदर CO बॉन्ड टूटेगा या OH बॉन्ड ब्रेक करेगा। अच्छा, एक बात यहाँ पे और कंफ्यूजन में आती है, बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि सर एसिड तो ये है, तो फिर इसने OH कैसे दे दिया, ये तो H देना चाहिए था, अल्कोहल से कैसे H आ गया। तो बेटा यहाँ पर ऐसे ये प्रैक्टिकली देखा गया कि अल्कोहल वाला H देता है और एसिड वाला OH देता है। इसको प्रूव करने के लिए क्या करें कि एक्सपेरिमेंट करवाया गया। यहाँ पे जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर बेटा मैं स्टार बना रहा हूँ, ये ऑक्सीजन का आइसोटॉप है, इट इज एन आइसोटॉप। कौन सा है ये, O18 है। क्लियर, O18 आइसोटॉप है। तो जब रिएक्शन देखा गया, जब करवाया गया, तो ये देखा गया कि जो एस्टर के अंदर जो OR ग्रुप है वो ऑक्सीजन 18 वाला ही है, मतलब दिस इज एन आइसोटॉप। तो ये देखा गया कि यहाँ पर कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ है, OH बॉन्ड ब्रेक हुआ है, ना कि CO बॉन्ड ब्रेक हुआ है। तो यहाँ पर हमने देखा OH बॉन्ड ब्रेक हुआ है, ना कि CO बॉन्ड ब्रेक हुआ है। तो ये एक्सपेरिमेंटली हमने ऑब्जर्व करा कि ऑक्सीजन का जो आइसोटॉप लिया उसका बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा, वो एज इट इज है। तो इसलिए अगर आप लोग के भी माइंड में ये क्वेश्चन है कि सर एसिड तो H देना चाहिए था, यहाँ पे OH दे रहे हैं, तो इस तरह से हम लोगों ने इस चीज को बताया था। क्लियर, एक्सपेरिमेंटली देखा गया था। अब मेन बात आती है कि इसका मैकेनिज्म क्या है, इसका मैकेनिज्म क्या है। तो जरा मैकेनिज्म को देखते हैं गाइस, मैकेनिज्म ऑफ एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ये आपके CBSE पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, नीट पॉइंट ऑफ से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये CBSE एज वेल एज नीट दोनों के ही रिस्पेक्ट में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर क्या गाइस, एक एस्टर है। तो मैं यहाँ पर भी क्या ले लेता हूँ, CH3 ले लेता हूँ। क्लियर है, मैंने R को क्या ले लिया, CH3 ले लिया। अब देखो सबसे पहला जो स्टेप है वो रिवर्सिबल है गाइस, H प्लस हमने एसिडिक मीडियम लिया था। ये जो ऑक्सीजन है ये क्या करेगा, स्टार्टिंग में एसिड बेस रिएक्शन होगा, ऑक्सीजन इस H प्लस को खींच लेगा। जब ऑक्सीजन इस H प्लस को खींचेगा तो इस ऑक्सीजन पे गाइस पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्लियर है, इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब यहाँ पर ये जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगी। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है गाइस ये ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगी। तो यहाँ पर क्या बना गाइस, CH3COH। क्लियर, ये न्यूट्रल हो गया, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो यहाँ से हमने क्या बोला कि कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो गया, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन। अब देखो यहाँ पे कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हो गया, दैट मीन्स कि रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। अगर कार्बोकेटाइन का बेटा फॉर्मेशन हो रहा है तो रीअरेंजमेंट उस केस में पॉसिबल है। तो कार्बोकेटाइन का यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया। चलिए अब देखते हैं आगे। अब कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो गया तो अब क्या करा जाए, अब आगे क्या करा जाए। अब देखो इसके पास दो पॉसिबिलिटी है। अब यहाँ पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो चुका है, ये तो हमने सिर्फ एसिड का सीन बनाया। अब एक हम लोग क्या सोच सकते हैं कि ये ऑक्सीजन वापिस से बैकबॉन्ड कर जाए। क्लियर, ये ऑक्सीजन वापिस से बैकबॉन्ड कर जाए और यहाँ से OCH3 बाहर निकल जाए, बिकॉज OCH3 एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। बट उससे फायदा क्या होगा, क्यों, जब ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो ऑक्सीजन पे वापिस से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, मतलब रिएक्शन वापिस से बैकवर्ड चली जाएगी। तो फिर हमें ये वाला स्टेप तो फिजिबल नहीं है, क्यों, रिएक्शन वापिस से बैकवर्ड चली जाएगी। अच्छा, अब वो कैसे करे, अब इसको आगे कैसे बढ़ाए। तो अब हमारा अल्कोहल का काम आएगा गाइस, अब हमारा क्या आएगा, अब हमारा अल्कोहल का रोल आएगा। क्लियर, अब क्या आएगा, अल्कोहल का रोल आएगा।
यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर OCH3 है। अब क्या होगा गाइस, यहाँ पर ये जो एल्कोहल है, इस एल्कोहल, ये एल्कोहल किसकी तरह एक्ट करेगा यहाँ पर, न्यूक्लियोफाइल की तरह गाइस। किसकी तरह एक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो ये जो ऑक्सीजन है ये अपने लोन पेयर इस कार्बन को देगा, ये लोन पेयर इस कार्बन को देगा। क्लियर। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे अब देखो कार्बन ने यहाँ पे सिर्फ 3 ही बॉन्ड बना रखे थे और एक पॉजिटिव चार्ज था, तो इसने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो कार्बन ने यहाँ पे 4 बॉन्ड बना लिए बेटा। कितने बॉन्ड बना लिए, 4 बॉन्ड। देख रहे हो, यहाँ पर R और यहाँ पर H, सॉरी यहाँ पर क्या होगा, H। क्लियर। और यहाँ पर हमारा OCH3। क्लियर, बिल्कुल यहाँ तक बात क्लियर है।